आज हम घर की याद कविता का दूसरा भाग पढ़ेंगे। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना सहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। यह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी ली की है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपनी माँ तथा पिता के मन की व्यथा को महसूस करते हुए उसका वर्णन कर रहा है। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना सहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। जब माँ ने कहते पिता को ढांढस बंधाते हुए ये कहा होगा कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं, हमारा भवानी वहाँ जेल में बिल्कुल सही सलामत होगा। तो कहते जब माँ ने अपने दर्द को, अपने दुख को अपने अंदर दबाकर ये सब बातें पिता से कही होंगी, तो उन्हें कितना कष्ट हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। कहते अगर हमारा बेटा, वह तुम्हारा मन समझकर, कहते वह तुम्हारी मन की इच्छा को समझकर और तुम्हारी इच्छा को अपना कर्तव्य समझकर गया है सो ठीक है। आज वह देश की आज़ादी के लिए जील गया है तो ठीक ही है, वह तुम्हारी ली की है। कहते वह तो जो तुम्हारी परंपरा है उसी पर आगे चल रहा है। पीछे पाँव जो पीछे हटाता, कहते अगर वह तुम्हारी इच्छा को पूर्ण नहीं करता और अपने कर्तव्य से पीछे हट जाता तो कोख को मेरी ले जाता, तो ऐसा करके वो मेरी कोख को लज्जित करता। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। कहते आप परिवार के मुखिया हैं और आपको इस तरह से कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप ही धैर्य खो दोगे तो रो पड़ेंगे, तो परिवार घर के जो बच्चे हैं कहते वो भी कमजोर पड़ जाएंगे और वो भी रोने लगेंगे। ये था कविता का अर्थ। भाव। काव्यांश में माता पिता की भावुकता का हृदय स्पर्शी वर्णन है। माँ द्वारा धैर्य बंधाने का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन इसमें हुआ है। शिल्प सौंदर्य। खड़ी बोली हिंदी का सहज व सरल प्रयोग हुआ है। माता और पिता के बीच बातचीत हो रही है, इसलिए यहाँ पर संवाद शैली है। लीक पर चलना, पाँव पीछे हटाना, कोख लजाना, कच्चा पड़ना आदि मुहावरों का बड़ा ही सटीक प्रयोग इसमें हुआ है। अब आते हैं दूसरे काव्यांश पर। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच वे को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सव्य रस है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने पिता की भावुकता एवं जेल प्रवास के दौरान अपनी मानसिक स्थिति को इसमें कवि प्रकट कर रहा है। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ। जब पिता ने कहा होगा कि नहीं नहीं, मैं रो कहाँ रहा हूँ, कहाँ मैं धैर्य खो रहा हूँ। जब अपने दर्द को पिता ने, दुख को अपने अंदर दबाकर ये बात कही होगी, तो हाय कहते पिताजी को अंदर ही अंदर कितना कष्ट सहना पड़ा होगा। हे सजीले हरे सावन, यहाँ पर कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है और सावन के लिए सजीले, हरे, पुण्य, पावन जैसे विशेषणों का प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। हे सजीले हरे सावन, कहते हे सजीले हरे भरे सावन, हे मेरे पुण्य को देने वाले पवित्र सावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच वे को वे न तरसे। कहते तुम्हें जितना भी बरसना है तुम उतनी वर्षा बरस लो, जितनी मूसलाधार बारिश करनी है उतनी कर लो, पर कुछ ऐसा कर दो कि मेरे परिवार वाले पांचवें को वे न तरसे, मेरे परिवार वाले पांचवें अर्थात कवि की याद करके वो दुखी ना हो। क्योंकि वो पांचवा और कवि कोई नहीं बल्कि कवि ही उनका पांचवा बेटा है, इसलिए वो चाहते हैं कि उसके परिवार वाले उसके कारण दुखी ना हो। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। कहते मैं यहाँ पर बिल्कुल मज़े में हूँ, बिल्कुल सही सलामत हूँ, बस मेरे जीवन में एक ही कमी है कि मैं घर से दूर हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है।
कहते भले ही जीवन में मेरी एक ही कमी है, लेकिन ये कमी कहते इतनी बहुत बड़ी कमी है, और इसी एक कमी ने कहते मेरे पूरे जीवन को विरस अर्थात नीरस बना दिया है, मेरे जीवन में उदासीनता भर दी है। ये तो था कविता का अर्थ। भाव सौंदर्य है। काव्यांश में पिता की भावुकता का बड़ा ही सजीव चित्रण हुआ है। कवि ने सावन को दूत बनाकर अपना संदेश अपने परिवार तक पहुंचाने की प्राचीन परंपरा का इसमें प्रयोग किया है। शिल्प सौंदर्य, इसमें कवि सावन को संबोधित करते हुए कह रहा है, इसलिए संबोधन शैली है। बस बड़ा बस में ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। पुण्य पावन में प वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर बस शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। एक बस का अर्थ है केवल, और दूसरा अर्थ है नियंत्रण। खड़ी बोली हिंदी का सुंदर प्रयोग हुआ है, और मुक्तक छंद है। अब आते हैं तीसरे काव्यांश पर। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपने माता पिता के दुख को कम करने के लिए सावन को दूत बनाकर अपना संदेश उन तक पहुंचाना चाहता है। किंतु उनसे यह न कहना, सावन को कहता है कि हे सावन, तुम मेरे घर जाकर उनसे वास्तविकता मत बताना कि किस तरह मेरा जीवन यहाँ जेल में रहकर बिल्कुल नीरस हो गया है। किंतु उनसे यह न कहना, कहते ये सच्चाई उनसे मत कहना। उन्हें देते धीरे रहना, कहते उन्हें धैर्य बंधाते रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कहते मेरे घर वालों को ये चिंता होगी कि मैं जेल की कोठरी में मेरा पूरा समय कैसे बीतता होगा, तो कहते उनकी इस चिंता को दूर करने के लिए तो उनसे कहना कि मैं जेल में यहाँ लिखता रहता हूँ, कुछ पढ़ता रहता हूँ, काम करता हूँ और कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ, नाम करता हूँ कि कहना, और इस यहाँ जेल में रहकर मैं तुम्हारे नाम को ऊंचा ही कर रहा हूँ, तुम्हारा नाम रोशन कर रहा हूँ, तुम्हें सम्मान दिला रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। कहते लोग भी तुमसे कुछ ना कुछ कहना चाहते होंगे, लेकिन उनकी बातों में आकर तुम बिल्कुल भी शोक मत करना, बिल्कुल भी दुखी मत होना। और कहना मस्त हूँ मैं, कहते और मेरे परिवार वालों से जाके कह देना कि मैं यहाँ जेल में बहुत मस्त हूँ, मैं काटने में और यहाँ मैं जो है चरखा वर्खा काटने में व्यस्त रहता हूँ, जिससे मेरा समय अच्छा सा व्यतीत हो जाता है। मैं वजन में 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा। कहते मेरे घर परिवार वालों को यह भी चिंता होगी कि जेल में पता नहीं मुझे भरपेट भोजन मिलता होगा नहीं मिलता होगा, और मेरा वजन भी कम हो गया होगा। तो उनसे यूँ कहना कि यहाँ मुझे भरपेट भोजन मिलता है, और मेरा वजन बढ़कर 70 शेर हो गया है। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ। यहाँ जेल में मैं खेलता रहता हूँ, कूदता रहता हूँ, हर तरह की सुविधा मुझे यहाँ पर मिलती है। दुख डट कर ठेलता हूँ, और कभी थोड़ा बहुत दुख मेरे जीवन में आता भी है तो मैं उसका सामना कर लेता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। कहते उनसे कहना कि मैं जेल में बहुत मस्त हूँ। और यो न कहना उनसे ये मत कहना क्योंकि मैं जेल में रहकर बिल्कुल अस्त हो गया हूँ, अर्थात मैं बहुत यहाँ पर उदास रहता हूँ और अपना अस्तित्व खो चुका हूँ। ये सच्चाई कहते उनको अब तुम मत बताना। ये था कविता का अर्थ। काव्यांश में भाव इस तरह से है कि कवि ने सावन को दूत बनाकर अपना संदेश पहुंचाते हुए अपना दुख अपने परिवार से छिपाना चाहता है इसमें, है ना। कवि क्या है, सावन को दूत बनाकर अपने घर भेज रहा है, और अपने परिवार से जो जेल में उसका जो कष्ट हो पा रहा है उसको छिपाना चाह रहा है। अब आते हैं शिल्प सौंदर्य पर। खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग हुआ है। सावन जो का महीना है उसका मानवीकरण किया गया है। काम करता कि कहना में अनुप्रास अलंकार है। डट कर ठेलना और अस्त होना में मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है।
अब आते हैं अगले काव्यांश पर। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं। देख ना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। प्रस्तुत काव्यांश में कवि सावन को संदेश वाहक बनाकर अपने परिवार को संदेश भेजता है। हाय रे ऐसा न कहना, कवि अत्यंत दुखी होकर कहता है कि जो कहते है कि जो वैसा न कहना, कहते यहाँ जेल में मेरे वास्तविक हालात जो हैं उसके बारे में कहीं तुम कहते मेरे परिवार वालों को मत बताना। कह न देना जागता हूँ, कहते उनसे ये मत जाकर कह देना कि यहाँ जेल में मैं इतना दुखी हूँ, इतना उदास रहता हूँ कि मुझे रात भर नींद भी नहीं आती है और मैं रात भर जागता रहता हूँ, आदमी से भागता हूँ और यहाँ रहकर मेरी इतनी स्थिति हो गई है कि मुझे इंसानों को देखकर भी डर लगने लगा है, उनसे भी मैं दूर भागता हूँ। कहना देना मौन हूँ मैं, ये मत कह देना कि मैं यहाँ बिल्कुल मौन हो गया हूँ, शांत हो गया हूँ, उदास रहता हूँ, खुद ना समझे कौन हूँ मैं, और मैं यहाँ रहकर जेल में रहकर अपनी पहचान खो चुका हूँ, मैं खुद को भी नहीं पहचान पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि मैं हूँ कौन। तो कहते ये वास्तविकता उनसे जाके मत कह देना। देख ना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पूर्ण भाव। देखो कहते कहीं तुम आवेश में आकर ये मेरी सारी सच्चाई उनके सामने प्रकट मत कर देना, उन्हें कोई शक न देना, कहते ऐसा कुछ भी मत करना कि जिससे उनको कुछ शक हो जाए कि मैं यहाँ जेल में दुखी हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, कहते हे सजीले हरे भरे पुण्य को देने वाले सावन, तुम बरस लो वे न बरसे, तुम्हें जितना भी बरसना है, जितनी भी मूसलाधार वर्षा करनी है तुम कर लो, लेकिन उनको ऐसा संदेश दे दो कि मेरे परिवार वाले इस पांचवें अर्थात मेरे लिए दुखी ना हो। तो ये था कविता का अर्थ। अब आते हैं कविता के भाव सौंदर्य पर। काव्यांश में कवि अपनी व्यथा को अपने तक सीमित रखना चाहता है, इसलिए वह सावन को चेतावनी देता है कि वह अपने परिजनों के उसके परिजनों के सामने कुछ ऐसा ना बोले कि उनके मन में कवि की कुशलता को लेकर कुछ शक पैदा हो जाए। शिल्प सौंदर्य, काव्य में संबोधन शैली है, खड़ी बोली हिंदी का सुंदर प्रयोग हुआ है। पुण्य पावन में प प वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। सावन को एक दूत बनाकर कवि वहां पर भेज रहा है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। सावन के लिए सजीले हरे पुण्य पावन आदि विशेषणों का सुंदर प्रयोग हुआ है।